दो दोस्त थे। वे अलग अलग गांव में रहते थे। एक दोस्त अपने गांव का सरपंच था और दूसरा शिकारी था। दोनों दोस्तों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन शिकारी दोस्त को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। उसके पास एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता उसकी शिकार करने के वक्त शिकारी की मदद करता था। उस कुत्ते को वो बहुत प्यार करता था। जब उसे पैसों की जरूरत हुई तो वह अपने दोस्त सरपंच के पास जाकर बोला, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। उसके दोस्त ने कहा, हाँ हाँ बोलो, कितने चाहिए? शिकारी बोला, मगर मैं आपसे पैसे ऐसे नहीं ले सकता। आप इन पैसों के बदले मेरा कुत्ता रख लो। जब मैं आपके पैसे लौटाऊंगा तब उस कुत्ते को अपने साथ ले जाऊंगा। सरपंच के मना करने के बाद भी उसने अपने कुत्ते को वहां पर छोड़ा। पैसे लेकर कुत्ते को समझाया, देखो तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं इनके पैसे वापस करने के बाद तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। यह कहकर वह अपने गांव आ गया। इधर रात में सरपंच के घर चोर आए। उन्होंने उस कुत्ते के सामने कुछ खाने का सामान डाला और वे चुपचाप अंदर आ गए और उन्होंने धीरे धीरे पूरे घर में से कीमती सामान बटोरना शुरू किया। गहने, रुपए, पैसे, सोने चांदी के तार वाले कपड़े, सब कुछ लेकर उन्होंने एक कपड़े में गठरी बना ली और वह उन गठरियों को उठाकर चल दिए। वह उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश थे। बहुत अच्छा कुत्ता है। वो कुत्ता भी उनके साथ साथ पूरे घर में घूमता रहा और देखता रहा। जब वह सब सामान लेकर चल दिए तो वह कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक सुनसान मकान में वह चले गए और वह कुत्ता वहां दूर खड़ा देखता रहा। उसने देखा वहां उन्होंने आंगन में गड्ढा खोदकर सारा सामान उस गड्ढे में दबा दिया। कुत्ता दूर से देख रहा था। वह चोर अपना काम निपटाकर जैसे ही बाहर आए वह कुत्ता उन्हें देखकर छुप गया और उनके जाने के बाद उस जगह गया वहां जहां उन्होंने सारा सामान दबाकर रखा था। वहां उसने पूरा एक चक्कर मारा और फिर वह सरपंच के घर आ गया। सवेरे जब सरपंच का परिवार सोकर उठा तो देखा पूरा घर बिखरा हुआ है, यहाँ वहाँ सामान पड़ा है। उन्होंने अपने घर की हालत देखकर समझ गए यहाँ पर चोर आए थे। उन्होंने देखा उनके घर का सामान, कीमती सामान सारा गायब है और सरपंच को उस कुत्ते पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वह बोले, अगर यह भौंक देता तो हम उठ जाते और उठकर उन चोरों को पकड़ लेते। उनकी चीख पुकार सुनकर पूरा गांव जमा हो गया और देखने लगे कि ऐसा लगता है चोर ज्यादा संख्या में थे। जब ही तुम्हारी आंख खुलने से पहले ही पूरे घर का सामान फुर्ती से उठा लिया। मगर जब वह चोर आए तो यह कुत्ता क्या कर रहा था? क्या यह इतने सारे चोर देखकर डर गया था? उनमें से कोई बोला, अरे यह देखो, कुत्ता अगर भौंकता तो तुम जाग जाते और वो चोर इतने थे कि तुम्हें मार जाते और फिर भी चोरी करके चले जाते। अच्छा हुआ जो ये नहीं भौंका, तुम लोगों की जान बच गई। चलो गहने, कपड़े, पैसे गए तो कोई बात नहीं, सब कुछ दोबारा आ जाएगा। अगर जान चली जाती तो क्या होता? लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे और अपनी अपनी समझ के अनुसार सरपंच को तसल्ली दे रहे थे। मगर वह कुत्ता सरपंच के कपड़े पकड़कर खींच रहा था और सरपंच कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसको झटक कर दूर कर रहा था। बहुत देर तक कपड़े खींचने पर जब सरपंच को गुस्सा आ गया तो वह उठा और डंडा उठाकर कुत्ते की तरफ दौड़ा और कुत्ता बाहर की तरफ भागने लगा। जब किसी ने कहा, ऐसा लगता है ये कुत्ता कुछ बताना चाहता है। अब आगे आगे वह कुत्ता और पीछे पीछे पूरे गांव के लोग थे। जब कुत्ता उन्हें उसी सुनसान घर में लेकर आ गया
और अपने पंजों से उस जगह को खोदने लगा। लोग भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने देखा वहां पर सरपंच के घर का सारा सामान दबा हुआ है। वे जल्दी से खोदकर सारा सामान उन्होंने निकाल लिया और घर आ गई। और घर आकर उसने कुत्ते को बहुत प्यार किया और बोला, तूने अपने मालिक का सारा कर्जा उतार दिया, अब तू आजाद है। यह कहकर उसके गले में एक चिट्ठी में सारा किस्सा लिखकर बांध दी और उससे कहा, तुम जा सकते हो। वह कुत्ता अपने मालिक के घर चल पड़ा। इधर उसका मालिक शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने दूर से कुत्ते को आते देखकर उसको लगा कि यह सरपंच के घर से भाग आया है। उसने गुस्से में आकर कंधे से बंदूक उतारी, उस कुत्ते को गोली मार दी। वह कुत्ता वहीं ढेर हो गया। शिकारी उस कुत्ते को उठाकर फेंकने को आया और रोते हुए बोला, तूने मेरे दोस्त के सामने मेरी जबान झूठी कर दी। मेरी जबान की कोई कीमत नहीं रखी। मैं तो तुझे अपने बच्चे जैसा समझता था। जैसे ही उसने उसकी गर्दन पर बंधे धागे पर नजर गई, उसने देखा उस धागे के साथ एक चिट्ठी भी है। उसने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें लिखा था, तुम्हारा कुत्ता बड़ा समझदार है। इसने हमारे कीमती सामान के साथ साथ हमारी भी जान की रक्षा की है। पूरा गांव तुम्हारे कुत्ते की बड़ी तारीफ कर रहा है। इसने सारा कर्जा तुम्हारा उतार दिया, इसलिए मैं इसे आजाद कर रहा हूँ। अब उस शिकारी को समझ आया, मैंने पहले गोली क्यों चलाई। पहले मुझे देखना चाहिए था कि यह वहां से क्यों आया है, मगर अब क्या हो सकता है। जब ही कहते हैं सोच विचार कर ही काम करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।